नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और ये कहा कि 1 अगस्त को ऐतिहासिक तौर पर पहली बार ऐसा हुआ जब एमसीडी के कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिली, लिहाजा वो घर जाएं तो साफ तौर पर सबसे पहले वह मिठाई के डिब्बे लेकर के जाएं ताकि उनके परिवार के लोग उसे खा सकें और इस बात का भान कर सकें कि ऐसा पहली बार हुआ और ऐतिहासिक तौर पर हुआ। अब डोमेस्टिक ब्रीडिंग चिकन्स यानी वो लोग जो कि काफ़ी समय से जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और चौथे दिन पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चित भूख हड़ताल से 31 जुलाई को उन्होंने शुरुआत की थी और साफ तौर पर चौथे दिन 3 अगस्त को वो पहुँचे दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के करीब चंदगी राम अखाड़े पर। वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया, काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद थे। हालांकि धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तो साफ तौर पर जो मलेरिया उन्मूलन का ये जो यूनियन है उसके तमाम जो लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। जब उनसे मैंने बात की तो उनके जो नेतृत्व करता हैं देवानंद शर्मा, उनका ये दावा है कि हम मिठाई लेकर नहीं जा सके। वजह ये कि अभी बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जिनको कम से कम 1 अगस्त तक तो सैलरी नहीं आई थी। हालांकि 3 तारीख को उनका ये कहना है कि जब कुछ लोगों से बातचीत की गई तो 1-2 ने हामी ज़रूर भरी, लेकिन अधिकतर की सैलरी अभी नहीं मिली है। यानी साफ है जो डोमेस्टिक ब्रीडिंग चिकन्स हैं, यानी वो लोग जो कि मानसून सीज़न के बाद और साथ ही साथ दिल्ली में बाढ़ का प्रकोप रहा, उसके बाद जो बढ़ता हुआ डेंगू है उससे निजात पाने के लिए लगातार अलग अलग घरों में लड़ाई लड़ रहे हैं, वह अब घरों में नहीं जाएंगे क्योंकि वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी मांग, सबसे बड़ी मांग यही है, पक्का करने की नहीं है, फिर कोई फिनंशियल बर्डन नहीं है। उनकी मांग सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि जो पिछले साल यानी 22 में 9 मार्च को एक ऑर्डर हुआ था और उस ऑर्डर में साफ कहा गया था कि कम से कम इनको एमटीएस स्टाफ की संज्ञा दे देनी चाहिए। अभी ये डोमेस्टिक ब्रीडिंग चिकन्स कहलाते हैं, लेकिन जब एमटीएस स्टाफ कहलाए जाएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका ये कहना है साफ तौर पर यूनियन का कि अगर वह एमटीएस स्टाफ कहे जाएंगे तो उन्हें न केवल छुट्टी मिलेगी बल्कि साफ तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की तरह ही मिनिमम पे ग्रेड उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक जो उन्हें नहीं मिलता है ऐसा उनका साफ तौर पर कहना है और इसी की मांग को लेकर के वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये पक्का करने को प्रदर्शन कर रहे हैं तो बहुत आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं जो अभी भी पक्का नहीं हुए हैं, लेकिन साफ तौर पर ये दिखाता है कि अभी भी एमटीएस स्टाफ की संज्ञा मिले, यानी उनको यह कहा जाए। अभी जो उनकी भर्ती होती है वह पहले बेलदार के तौर पर होती थी, फिर जब उन्होंने थोड़ा हंगामा किया उसके बाद फील्ड वर्कर के रूप में उन्हें भर्ती किया जाने लगा। और जो मुझे याद आता है कि 96 के आसपास जो बहुत सारी भर्तियां हुई थीं और उसके बाद से लेकर अभी तक ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सबसे ख़ास बात यही है कि 2022 में जो चीज़ हुआ 9 मार्च को, उसको लेकर के बाकायदा मीटिंग भी हुई। 22 के नवंबर में भी बाकायदा कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने इस बात में ये कहा, ऑर्डर के ज़रिए ये कहा कि अमूमन जितने खाली जो पद हैं उन्हें भरा जाना चाहिए, सीनियरिटी के आधार पर भरे जाने चाहिए। और दूसरी उन्होंने ख़ास बात कही कि जो सीनियरिटी है वो कैसे डिसाइड होगी, इसके बारे में भी कोई ख़ास जो पशुपेश नहीं करनी है, क्योंकि 2006 का हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल कौन सीनियर है कौन जूनियर है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये कि अगर कोई 2010 में भर्ती हुआ है दिल्ली नगर निगम में तो उसको एमटीएस कहा जा रहा है, लेकिन जो 96 से लगातार काम कर रहे हैं साल 1996 से, उनको एमटीएस नहीं कहा जाता, उनको फील्ड वर्कर नहीं कहा जाता, उनको या तो बेलदार कहा जा सकता है या फिर डोमेस्टिक ब्रीडिंग चिकन्स कहा जाता है। तो अब नाम से क्या होगा, यकीन मानिए कि आज अभी किसी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चिकन को अगर खुदा न करे, ईश्वर न करे कि उसे डेंगू हो जाए तो उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाती है तो फिर उसके पैसे कटेंगे, और अगर पैसे कटते हैं तो जाहिर तौर पर उसे दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और अमूमन अगर वो एमटीएस स्टाफ बन जाता है तो उसे छुट्टी भी मिलेगी और साथ ही साथ आने वाले वक्त में उसे मिनिमम पे ग्रेड भी मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिलता है। और यही वजह है कि चौथे दिन भी डीबीसी कर्मचारी पहुँचे हैं
मुख्यमंत्री आवास के करीब वहाँ पर धरना दिया है और साफ तौर पर ये कहा है कि मांगें नहीं मानी जाएंगी तो 31 जुलाई से जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है वह अगले दिन से क्रमिक हड़ताल पर हो गई और लगातार अब इसी तरह से वो चलती रहेगी। तो साफ ये दिखाता है कि किस तरह से जो स्थिति है वह अपने आप में उन कर्मचारियों के लिए बड़ी चैलेंजिंग है